कक्षा 10 हिंदी, गद्य संकलन भगवत शरण उपाध्याय, अजंता। अजंता के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए अजंता केव्स, ये आ गई ना अजंता केव्स। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यहाँ पर सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर स्थित हैं अजंता केव्स। बहुत प्रसिद्ध हैं अजंता और एलोरा। दूर दूर से लोग इनको देखने आते हैं, इनका दर्शन करने आते हैं। एलोरा तो ये गुजरात में हुई और अजंता महाराष्ट्र में। तो आइए अब हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं अजंता के बारे में। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। क्या बात, स्टार्टिंग ही कैसी है, प्रारंभ कैसा किया है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए। हर व्यक्ति जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, सभी को मरना है, उससे कोई बच नहीं सकता है, लेकिन उन पंजों से मुक्त करके उसे अमर बनाना ये हर व्यक्ति की चाह होती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरा नाम अमर हो जाए। इसी प्रकार यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। अमर कैसे बनेगा वो? जब वो अपने कुछ चिन्ह यहाँ पर छोड़ जाएगा। तो उन चिन्हों को बनाने के लिए, उन चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए आदमी ने क्या किया, उसके मस्तिष्क में क्या आया, हमारे पूर्वजों के मस्तिष्क में, कि पहाड़ों को काटो। पहाड़ों को काट के इनके अंदर भवन बनाओ, महल बनाओ, सुंदर सुंदर आकृतियां बनाएं, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहें, सजीव रहें। और वही उन्होंने किया। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। भाई हर युग में मनुष्य में टैलेंट है, उसमें कुशलता है, उसमें योग्यता है। उस योग्यता को दूसरे आने वाली पीढ़ियों को भी तो समझना चाहिए। कैसे समझेंगे वो? तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। कैसे? इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और कितने ही उपाय किए। और उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। चट्टानें कहाँ की? पहाड़ों की। चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। ताड़ के पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ होते हैं। उनमें से पता है ताड़ ही टपकती रहती है। गांव वाले, वहाँ के आदिवासी लोग नीचे बर्तन लगा के उस ताड़ी को जमा करते हैं और उसे फिर बैठ के रात को पीते हैं। किन्नर और ये गंधर्व लोग भी यही किया करते थे, ताड़ी पीते हैं और मगन हो जाते हैं। तो वो ताड़ के पेड़ जो बहुत ऊंचे होते हैं, उससे भी ऊंचे ऊंचे चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए उन्होंने। उसी प्रकार उन पेड़ों के समान ऊंचे चिकने चिकने, पहाड़ों में और चिकनाहट, तो उन्होंने उसके लिए घिसाई करी और उन पत्थरों को, स्तंभों को चिकना किया। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। और उन्होंने बहुत सी सबकी जीवनियाँ, जिसकी वो चाहते थे, महापुरुषों की जीवनियाँ, उन पर उकेर दी। पीतल के पत्थरों पर, तांबे के पतले पतले पत्थरों पर वो बातें लिख दी जो वो चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियाँ इन बातों से, इस ज्ञान से अनभिज्ञ ना रहे, उनको सब पता लगे। तो इसके लिए उन्होंने कार्य किए और आज वो हमारी अमानत विरासत बन गई है। आपने देखा होगा हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, आपने देखा कहाँ से होगा, आप तो तब थे भी नहीं, तो उन्होंने अपने समय में बड़े बड़े कैप्सूल धरती में गाड़े थे। उन कैप्सूल के अंदर उन्होंने बहुत से अपने भारत का इतिहास और बहुत सी बातें लिखकर उनको जमीन में अंदर गाड़ दिया था। अब आगे आने वाली पीढ़ियां कभी जब धरती खोदेंगी, जब देखेंगी, तो वो कैप्सूल निकलेंगे और वो बहुत बड़े बड़े थे और उनमें देखेंगे कि किस प्रकार हमारे देश की अमानत विरासत वहाँ पर संजो कर रखी गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। पहाड़ काटना भी एक उपाय है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक सुंदर चित्र लिखे गए हैं।
अभिराम चित्र, अभिराम का मतलब सुंदर, सुंदर चित्र लिखे गए हैं। आज से कोई 2,200 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परंपरा परिपाटी चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। अजंता पहाड़ है, पहाड़ में गुफाएं बनाई, गुफाओं में जो ये कुछ गुफाएं हैं जो सबसे प्राचीन हैं, जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की। एलोरा की जो मैंने अभी नक्शे में दिखाया था, एलोरा कहाँ है? गुजरात में। और एलिफेंटा जब हम समुद्र से जाते हैं ना, बम्बई जाते हैं और बम्बई से समुद्र पार करके बहुत दूर जाते हैं, तो वहाँ एलिफेंटा केव्स हैं। वहाँ क्या भगवान शंकर की मूर्तियाँ हैं, कितने सुंदर तरीके से उन सबको संजो कर रखा गया है, वो एलिफेंटा की केव्स में हमें दिखाई देता है। ये सब पुराने से पुराने समय की बातें हैं। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता की हैं। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात क्या है? अजंता, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमेरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। अच्छा, चीनियों ने भी उनको नकल कर लिया, ये देखो। और लंका में भी हमारी अजंता की दीवारों से लिए गए चित्र, और ये आइडिया कि हम गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाएं, ये उन लोगों ने भी लिया और उन्होंने भी इस पर कार्य कर लिया, नमूने उन्होंने इसको नकल कर लिया। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल ना होते। अच्छा, विदेशी लोग आते थे, देखते थे तो बड़े खुश होते थे। तो जब वो लोग खुश होते तो अपने देश के लोग कैसे खुश ना हो, वो तो ज़रूर ही खुश होंगे। वाघ और सित्तन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की दुनिया एक साथ ही सिरज गई है। सिरज गई है का मतलब सृजन कर दिया गया है, जिसका निर्माण कर दिया गया है, उसको बना दिया गया है, वहाँ की कारीगरी देखने योग्य है। जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत छेनी से मूर्तियां उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। कितनी खूबसूरती से वर्णन कर दिया लेखक ने। इनकी भाषा, इसको कहते हैं भाषा का प्रवाह। अपनी भाषा में किस प्रकार छोटे छोटे शब्दों में भी, छोटी बात में भी इतने बड़े दृश्य उपस्थित कर दिए गुफाओं के, कि इनकी गुफाओं में उन्होंने रंग बरसाया है। किसने? संगसाजों ने, बनाने वालों ने। चितेरे जैसे रंग, जैसे कलाकार होते हैं ना, रंग भर देते हैं, वैसे ही रंग भर दिए। और रेखा में दर्द, उनकी जो आकृतियां उकेरी गई, जो रेखाएं बनाई गई, उनसे जो वो क्या कहना चाहिए, चित्र बने, उनसे जो आकृति उभरी, उसमें दया भी है, उसमें प्रेम भी है। इतना मुश्किल है किसी की दया को उभारना और किसी के प्रेम को उभारना उन पहाड़ों की दीवारों में। लेकिन हमारे कलाकार कितने कुशल थे, कितने योग्य थे कि उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। और कलावंत छेनी से, और जो कलावंत कलाकार थे वो छेनी से पहाड़ों को खोदते रहते थे और मूर्तियां उभारते उभारते कोरते कोरते चलते थे। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। नूर का मतलब सारा सौंदर्य, सारा स्वर्ग जैसा सौंदर्य उस पर अजंता की पहाड़ियों में बरस पड़ा। प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। कितने सुंदर शब्द है, देखो, प्रकृति भी वहां जैसे नाचने लगी है। इतना सुंदर वर्णन किया है कि प्रकृति भी जैसे वहां पर साक्षात नाच रही है। बम्बई के सूबे में, बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ की एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है। उत्तर से, उत्तर ऊपर है ना नक्शे में और दक्षिण नीचे, तो यहाँ महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण की ओर वो जो चला गया है सिलसिला, उस जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं, उसी को
सुंदर बनाते हैं, उसी को उन्होंने नया रूप दे दिया है। तो इसे क्या कहते हैं? सह्याद्री। सह्याद्री की श्रेणियाँ बहुत फेमस है। सह्याद्री, सह्याद्री, इस पर पर्वतमाला, ये जो पर्वतमाला है सह्याद्री, इसी पर उन्होंने अजंता के मंदिर बनाए हैं, गुफाएं बनाई हैं। अजंता गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बागुर नदी कमान सी मुड़ गई है। भाई वाह, अजंता का गांव और थोड़ी दूर पर पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के पैरों में, नीचे नीचे पहाड़ों के निचले हिस्सों में नदी बह रही है। और वो नदी पतली सी, घूमती हुई सी, ऐसा लगता है मानो कोई सांप चल रहा है वहां पर। कवि की कल्पना की दाद देनी चाहिए कि कितनी सुंदर कल्पना कवि ने की है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। और वहां का पर्वत नीचे नीचे तो वो नदी बागुर, कौन सी नदी है? बागुर। बागुर नदी बह रही है जो सांप के समान लगती है। कहाँ गई? और बागुर, बागुर, ये रही बाघुर नदी। बाघुर नदी बह रही है जो कमान से मुड़ गई है। जैसे कमान होता है ना, धनुष कमान, ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे ही वो नदी भी मुड़ गई है और अर्धचंद्राकार हो गई। और वहाँ के पर्वत अर्धचंद्राकार, जैसे आधा चंद्रमा होता है, वो भी उसी प्रकार मुड़ा हुआ दिखाई देता है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया दरकता चला गया। हिया का मतलब दिल, पर्वत का दिल दरकता चला गया। और पर्वत में उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर आकृतियां उकेर दी, ऐसी पूरी की पूरी कहानी लिख दी जो हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां पर एक से एक बरामदे, हॉल और मंदिर बनते चले गए। कितना समय लगा होगा, कितने लोग लगे होंगे, कितने लोगों ने शारीरिक श्रम किया होगा, तब जाके ये सुंदरता हमें देखने को मिलती है। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, अंदर ही अंदर पहाड़ को काट के उसे खोखला कर दिया। फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए, जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तियां विहंस उठी। और वहाँ के खंभों पर जो मूर्तियां बनाई, ऐसा लगता है साक्षात हंस रही हैं ये मूर्तियां। मतलब पत्थरों में भाव देना, ये एक क्वालिटी है हमारे कलाकारों की, जिन्होंने अजंता में कार्य किया। उन पत्थरों में, उन पत्थरों की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगे जैसे कि ये मूर्तियां साक्षात हंस रही हैं। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली, सारी दीवारें चिकनी कर ली और छतें भी रगड़ रगड़ कर चिकनी कर दी। वो हाथ भी थक जाते होंगे उनके तो। और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई और उस छत पर उन चिकनी दीवारों पर चित्रों की दुनिया बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। तो पहले प्लास्टर लगाया उन चिकनी दीवारों के ऊपर, फिर उनमें चित्र बनाए, सिरज दी, वही निर्माण किया उन्होंने, उनमें चित्र बना दिए। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भर दिए, चित्र बनाए तो उनमें रंग भी भर दिए, उनमें प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। सारी दीवारों में जैसे उमंग ही उमंग छा गई और सारे पहाड़ प्रसन्नता से भर उठे। इतना सुंदर पहाड़ के अंदर चित्रण करना ये हर कोई नहीं कर सकता। ये हमारे भारतीय कलाकार थे, उस जमाने के हमारे पूर्वज थे, हमारे आचार्य थे, हमारे जानकार थे, हमारे कलाकार थे, जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतना सुंदर कार्य किया। और लेखक जी ने, भगवत शरण उपाध्याय जी ने उसका वर्णन कितने सुंदर तरीके से किया है। अब तुम्हें लग रहा है ना कि जैसे साक्षात हम वही गुफाओं में पहुंच गए और उन चित्रों को हम भी देख रहे हैं अपनी आंखों से। ये विशेषता है लेखक की। पहले पहाड़ काट कर फिर क्या किया? पहले प्लस्तर लगा दिया। अच्छा, ये भी हो गया, पहाड़ पुलकित हो गए। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। अजायब घर होता है ना, उसमें तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं, म्यूजियम जिसे कहते हैं, म्यूजियम में तरह तरह की चीज। ऐसे ही यहाँ में तो खजाना भरा पड़ा है, अजायब चीजों का खजाना भरा पड़ा है। कहानी से कहानी टकराती चली गई है।
बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की कहानी। लो भाई, साथ साथ क्रूरता भी है और डर भी है। सब कहानियां उकेर दी उन्होंने, सबके चित्र बना दिए उन्होंने, जानवरों के चित्र बना दिए उन्होंने। दया और त्याग की कहानी है। मतलब एक व्यक्ति के हृदय में दया की भावना है, उसको कोई कैसे उकेर सकता है पत्थरों पे, लेकिन हमारे कलाकारों ने किया। और उसके साथ साथ त्याग की भावना भी उन्होंने वहां पर दिखाई। जहां बेरहमी है वहां दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। एक तरफ बेरहमी भी है, उनको मार पीट रहे होंगे, कुचल रहे होंगे, डांट रहे होंगे, और दूसरी तरफ दया भी है, वो भी दिखाई देती है। जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। सोता का मतलब झरना। अगर एक तरफ पाप है तो एक तरफ क्षमा का भाव भी वहां पर दिखाई देता है, और बहुतायत से दिखाई देता है, बहुत ज्यादा दिखाई देता है। राजा और कंगले, एक तरफ कंगाल लोग, एक तरफ राजा का वैभव, एक तरफ विलासी और एक तरफ भिखारी, एक तरफ नर और एक तरफ नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। वही सिरजते चले गए, उन्होंने इतना अच्छा शब्द लाए हैं, ये सिरजते चले गए कि उनका सृजन करते चले गए हैं, उनका निर्माण करते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। एक तरफ हैवानियत है, एक तरफ दंड दे रहे हैं, एक तरफ क्रूरता है, और दूसरी तरफ दया है, दूसरी तरफ क्षमा है, दूसरी तरफ दया का क्षमा का स्रोता है। तो ये सब बातें अगर किसी को देखनी है तो अजंता में जाकर देखो। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। भगवान बुद्ध का वो टाइम था, वो जमाना था भगवान बुद्ध का, और बुद्ध किस प्रकार अपना महल छोड़कर चले गए थे, सोती हुई पत्नी यशोधरा को और अपने सोते हुए छोटे से 5 साल के पुत्र राहुल को छोड़कर चले गए थे। तो उसका वर्णन भी यहाँ अजंता की गुफाओं में हमें देखने को मिलता है। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। हजार धाराओं में होकर बहता है का मतलब कि उनके जीवन की अनेक कथाएं यहाँ पर प्रकाशित की गई हैं, बताई गई हैं। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम ही नहीं लेती। उन्हें देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और उन्हें समझते रहो। मन करता है कि यहीं खड़े रहो, इन्हीं को देखते रहो, इनका सौंदर्य देखो, इनकी कहानियों का विस्तार देखो, और यहाँ से हटने का मन नहीं करता है। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। बुद्ध ने एक हाथ में कमल ले रखा है, शांति का प्रतीक है। जैसे छवि छलकी पड़ती है, जैसे मान लो साक्षात वो मूर्ति बोलने वाली है, और उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है। उनके जो आंखें बनी हैं वो इतनी उभरती हुई आंखें हैं, ऐसा लगता है साक्षात उन आंखों से ज्योति प्रकट हो रही है, साक्षात वहां से ज्ञान प्रकट हो रहा है। और यह यशोधरा है। दूसरी तरफ उन्होंने यशोधरा उनकी पत्नी दिखा दी है, जो वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। एक त्रिभंग तीन रूपों में आकृति बनी हुई, 3 प्रकार से मुड़ी हुई, ऐसे करके आकृति बनी हुई। इस रूप में, त्रिभंग रूप में यशोधरा कमल की नाल लेकर खड़ी हुई है। वो तो कमल लेकर चले गए और ये बेचारी नाल लेकर खड़ी रह गई। यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। महाभिनिष्क्रमण का मतलब घर त्यागने के पश्चात आगे मोक्ष के लिए, तपस्या करने के लिए चले जाना, उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हुए हैं। ये तो कहानी हम लोगों ने सभी ने पढ़ी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, और इसको उन्होंने चित्रित कर दिया, इसको उन्होंने चित्रों में दिखा दिया। तो ये क्या है कि यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और गौतम कौन? गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने, उनका दिल तो धड़क रहा है ना, जब वो घर से जा रहे हैं, सबको छोड़ के जा रहे हैं, तो परेशान भी हैं थोड़े से, लेकिन अपने धड़कते हुए दिल को संभालते हुए वो आगे जा रहे हैं। और यह नंद है उनका भाई, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई
बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था, उनके भाई, उनकी पत्नी उनको भिक्षा देने आई थी। जब वो भिक्षा लेने गए थे तो उन्होंने उसको, अपने भाई को भी भिक्षु बना दिया था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। ये सब भी चीजें उन्होंने दिखा दी। भाई शब्दों में लिख दो, पढ़ लो तो अलग बात है, लेकिन इनको चित्रों के माध्यम से प्रकट करना, चित्रों के माध्यम से दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे पूर्वजों ने किया। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ, और यशोधरा अपने महल में अकेली रह गई है। आपको पता होगा ना कि गौतम बुद्ध के पिता राजा थे और वो महलों में रहते थे। गौतम बुद्ध भी महल, पहले इनका नाम गौतम बुद्ध थोड़ी था, पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ महलों में रहते थे। और लेकिन जब उनके मन में ये तीव्र इच्छा जागृत हुई कि नहीं, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो वो घर और महल सब छोड़कर चले गए थे। तो ये यशोधरा और राहुल को भी छोड़कर चले गए थे। तो उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं। वो महलों में आए हैं, लेकिन अब वो यशोधरा के पति बनकर नहीं आए हैं कि वो अपनी आज्ञा दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं, अपना प्रेम पत्नी के प्रति प्रदर्शित करें, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक भिखारी बनकर आए हैं। और वो भिखारी और भिक्षा पात्र देहली पर चढ़ा देते हैं। देहली, दहलीज जो होती है, जब गेट होता है, गेट खोला जाता है, तो पहले जमाने में वहां पर चौखटें बने होती थी। अब तो प्लेन होता है बिल्कुल, उस जमाने में चौखटें होती थी, वहां पर वो अपना भिक्षा पात्र रख देते हैं। यशोधरा क्या दे, जब उसका अपना स्वामी, उसका पति भिखारी बनकर आया है, तो वो तो पहले ही भिखारी बन गई, वो भिखारिन बन गई। अब वो उनको क्या देगी, भिक्षा पात्र में क्या दे, क्या ना दे डाले, पर है ही क्या अब उसके पास। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, सिद्धार्थ उसके मुकुटमणि थे ना, उसके पति थे। तो जैसे मुकुट की मणि चमकती है, ऐसे ही स्त्री का पति उसके लिए सब कुछ होता है। तो वो सिद्धार्थ जो थे उनके मुकुटमणि थे, लेकिन जब वो मुकुटमणि ही खो गई तो अब वो क्या करे। सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत त्राता के लिए मिट्टी के मोल। उन्हें तो ये सब कुछ चाहिए नहीं, उनके पास तो था, सब त्याग करके गए थे वो, तो उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए था। सोना चांदी कुछ नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल। कौन लाल? पुत्र। कौन पुत्र? राहुल। उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। अपना सब सर्वस्व समझकर, अपना सब कुछ समझकर वो अपने पुत्र राहुल को, बुद्ध को, उसके पिता को समर्पित कर देती है, सिद्धार्थ को समर्पित कर देती है। और इन सब भावों का वर्णन, इन जो भाव यहाँ पर आ रहे हैं कि यशोधरा के पास गौतम बुद्ध आए हैं और वो क्या दे, वो असमंजस की स्थिति में है, वो उन सबको अजंता में बखूबी दिखाया गया है, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। बच्चों, कभी तुम्हें मौका मिले तो चूकना मत, महाराष्ट्र की इन पहाड़ पर्वत श्रृंखलाओं में जाना और देख कर आना। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल में विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है, अपनी पत्नियों को, अपनी हथनियों को दे रहा है। गजराज है, गजराज क्या करता है कि वो पानी में कमल होता है ना, तो कमल के डंडे तोड़ रहा है और वो हथनियों को दे रहा है, मतलब कि खूब वहां पर क्रीड़ाएं हो रही हैं। वह महलों में प्यालों के दौर चल, उधर महलों में क्या हो रहा है, प्यालों के दौर चढ़ रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दब टूटा जा रहा है। ये भी दिखा दिया उन्होंने कि वो मरने वाली है। उस मरने वाली रानी का चित्रण भी बहुत सुंदर तरीके से वहाँ दीवारों पर उकेरा गया है। सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। ये सब खाने खिलाने, बसने बसाने, क्या क्या खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नागर नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं, सब व्यक्ति अजंता की गुफाओं की दीवारों पर देख सकता है। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाएं भी यहाँ पर उकेरी गई है।
भाई कमाल है उन लोगों का, उन चित्रकारों का, उन शिल्पियों का, उन सोचने वालों का, मनीषियों का, बुद्धिमान लोगों का, सबका कमाल है। उनकी बुद्धि को दाद देते हैं हम तो आजकल कुछ भी नहीं। उन लोगों ने कितना कुछ सोच लिया कि बुद्ध के पुराने जीवन की घटनाओं को भी वहाँ पर चित्रित कर दिया। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं, बहुत फेमस हैं बौद्ध धर्म में जातक कथाएं। अगर कभी बौद्ध धर्म पढ़ने का मौका मिलेगा तो देखोगे कि उनकी जातक कथाएं भी उसमें इंक्लूड होती हैं। उनकी संख्या 555 है। पुराने जन्मों की कथाएं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, वो कोई मामूली पुरुष तो थे नहीं, तो उनकी पुराने जन्मों की कथाएं भी प्रचलन में है और उसको वो भी 555 है। और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। इनका जिनका बौद्धों में बड़ा मान है, बहुत सम्मान है इनका। आज भी लोग जातक कथाओं का बहुत सम्मान करते हैं। इन जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। जातक कथाओं को अजंता में दिखाया गया है, क्योंकि भाई बौद्ध का जमाना था, वो भगवान बुद्ध उनके सब उनके अनुयायी थे, तो उन्होंने इनको वहां पर उकेर दिया। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, हाथी बने, वो क्या क्या बने वहां, हाथी बने, बंदर बने, हिरण बने, और क्या बने भाई, के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था। और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। लेकिन उन जन्मों में भी, जब वो बंदर, हाथी और हिरण बने थे, उन जन्मों में भी उन्होंने संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित किया था और स्वयं को बलि कर दिया था। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। क्या मतलब हुआ कि ऐसे समय में जब ये मानवोचित व्यवहार किया उन्होंने, तब असाधारण खूबी से उन्हें दिखाया गया। पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया और किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। बहुत सुंदर तरीके से, सिर्फ आप चित्र देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन उन चित्रों में भाव इतने अधिक हैं कि व्यक्ति आराम से उनको समझ जाता है। उन्हीं को दर्शाते समय चित्रकारों ने अपनी जानकारी की गांठें खोल दी, गठरी खोल दी। इतनी जानकारी की गठरी थी उनके पास, इतना ज्ञान था उनके पास। सारा ज्ञान इन चित्रों को बनाते समय, इनमें रंग भरते समय जो भी था, वो सब उन्होंने वहां उकेर दिया, खोल दिया, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोंपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस, हाथी, घोड़े, भाई जुलूस भी निकाल दिए वहां पर। हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थीं। 200 साल पहले और 7वीं सदी, 700 साल लेता है, मतलब 900 साल करीब लगे इनको बनाने में। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल और चालुक्य काल के बीच में बने। ये एक खास बात है। गुप्त काल 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी, तो इतने, जब 200 साल और 7वीं सदी, तो 7वीं सदी ये हुई चालुक्य काल। इस समय तक सारे चित्र बनकर तैयार हो गए थे। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है ना, मान गए ना? अब तो समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना जैसे हम साक्षात अजंता के ही पास खड़े हैं।
तो चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं कहीं नहीं बने। कैसे चित्र? इतने सजीव, लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगे, इतने गतिमान, लगता है अभी दौड़ पड़ेंगे, और इतने बहुसंख्यक कथा प्राण, इतनी कथाओं को कहने वाले चित्र वहाँ पर जितने बने हैं उतने कहीं नहीं बने, और जिस रूप में बने हैं उस रूप में भी कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित ना रह सके। मतलब पूर्व के देशों में उन्होंने भी नकल कर ली हमारी चित्रकलाओं के, हमारी गुफाओं की उन्होंने भी नकल कर ली, और साथ साथ पश्चिम एशिया का उन पर प्रभाव पड़ा, और वो भी इसी प्रकार हमारे अजंता की गुफाओं के समान अपनी कला बनाने की कोशिश की। तो ये है चैप्टर अजंता। हम अजंता घूम आए, हमने खूब मज़े किए। वहाँ पर हमने भगवान बुद्ध की कहानियाँ देखी, भगवान बुद्ध के पुराने जन्म की जातक कथाएं देखी, हमने बंदर, गज, हाथी सब देखे, हमने वहाँ पर प्रेम कथाएं देखी, बहुत कुछ देखा। गौतम बुद्ध देखे, यशोधरा देखी, नंद देखे, इन सब के चित्र देखे, और ये हमारी आँखों में बस गए हैं। अब ये आपके नज़रों से हटने नहीं चाहिए, तभी इसको पढ़ने का सफल प्रयोग होगा। तो ठीक है चिल्ड्रन, अब हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं हैप्पी लर्निंग की। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन, आशा है आपको सबको समझ आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर कोई परेशानी है तो आप वो यहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम में जाते हुए उससे पूछ सकते हैं। ओके बाय, इसको पढ़ते रहना।